दोस्तों, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई। तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधित प्रश्न यानी एज रिलेशन के टाइप 2 और 3, क्योंकि इससे पहले टाइप 1 पढ़ाया गया है, उसमें कुछ बेसिक बात बताए गए हैं और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और टाइप 2 में 2 ही क्वेश्चन है और टाइप 3 में 4 क्वेश्चन है, यानी दोनों मिलाकर के एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मेरा वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहेगा जब मैं अपलोड करूंगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है घंटी, उसको दबा दीजिएगा, जैसे मैं आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी टाइप 2 क्या कहता है कि उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक, यानी एक आदमी है और उसका लड़का है। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक, इसका मतलब लड़का का उम्र हम लोग मान लेते हैं क्या कि x वर्ष है, तो उस आदमी का कितना हो जाएगा उम्र, यानी इससे 24 वर्ष अधिक है तो x + 24 हो जाएगा। ठीक है मतलब क्या, वर्तमान में है, यानी ये वर्तमान उम्र है, ये हो गया वर्तमान उम्र। ठीक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए 2 वर्षों में क्या होगा, तो देखिए 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बोलेगा तो प्लस, ठीक है, और पहले बोलेगा तो माइनस लेंगे। तो 2 वर्षों में x + 2 वर्ष का हो जाएगा लड़का, जबकि आदमी कितना वर्ष का हो जाएगा 2 वर्ष में, x + 24 + 2, क्योंकि समय ऐसा चीज होता है जो कि सबके लिए बराबर होता है, यानी समय जो चलता है वह सबके लिए समय चलता है। तो उसी प्रकार यहां पे लड़का जब 2 वर्ष आगे गया तो आदमी भी 2 वर्ष आगे जाएगा। अब यहां पे क्या होता है कि 2 वर्ष बाद यह आदमी जो है उस लड़के के उम्र से, यानी आदमी का उम्र लड़के की उम्र से 2 गुना हो चुका है। हम लोग गलती कहां करते हैं कि जिसका बोला है क्या कि ये 2 गुना हो गया, उसी में 2 से गुना कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो यहां ये समझते हैं कि जब आदमी का उम्र 2 वर्ष बाद 2 गुना हो चुका है, तो बराबर करने के लिए दोनों का उम्र लड़का के उम्र में 2 से गुना कर देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से बराबर हो गया दोनों का उम्र, 2 से गुना करेंगे x में, 2x + 2 दूनी 4 बराबर x + 24 + 2 26। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि x उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2x में से x घटेगा तो x बच जाएगा। ठीक है, अब 4 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 26 में से 4 घटेगा, कितना बच जाएगा 22। तो पूछ रहा है क्या, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए लड़का का वर्तमान उम्र क्या माने थे हम लोग, x वर्ष, और x का वैल्यू क्या आ गया 22, यानी लड़का का आयु 22 वर्ष वर्तमान में, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए एक पिता है, माता है और पुत्री है। ठीक है, बोला क्या कि जब पिता का उम्र माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है।
तो देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं कि पुत्री का आयु x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो जब पुत्री की आयु x वर्ष है तो इससे 3 गुना किसका, माता की आयु है, तो 3x हो गया। और पिता की आयु जो है माता की आयु से कितना है, 5 वर्ष अधिक, यानी 3x प्लस 5 हो गया, है ना। पुत्री अब 10 वर्ष की है, यानी वर्तमान में पुत्री कितनी की है, 10 वर्ष की है। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो देखिए x का वैल्यू यहां से आ गया क्या, 10 वर्ष, है ना। तो इसका देख लेते हैं माता का, तो 3x है, तो 3 गुने x का वैल्यू कितना, 10, 10 दिया 30, जबकि माता का नहीं पूछा, लेकिन यहां पे समझने वाली बात है, जो चीज निकालना है उसी को निकालिएगा। यहां से देखिए कि क्या पुत्री के आयु का 3 गुना है माता की आयु, यानी 10 दिया 30, बात सही है ना। अब पिता की आयु देखते हैं हम लोग क्या है, क्योंकि x का वैल्यू निकल चुका है 10 वर्ष, है ना। तो 3 गुने 10, 10 दिया 30 और 5 35 वर्ष। तो वर्तमान में पुत्री की आयु 10 वर्ष, माता की आयु 30 वर्ष और पिता की आयु 35 वर्ष, है ना। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय कितना था। इसका मतलब है कि आज पुत्री 10 वर्ष की है, तो 10 साल पहले पुत्री का जन्म हुआ होगा, है ना। तो 10 साल पहले यानी पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितना वर्ष रहा होगा, तो 10 इसमें से घटा लेंगे, पिता की आयु में से 10 वर्ष घटा लेंगे, तो 35 में से 10 घटेगा 25 वर्ष। 25 वर्ष पिता के आयु कब था, जब पुत्री जन्म ली थी, यही इसका आंसर हो जाएगा। टाइप 2 में वही 2 क्वेश्चन था। अब टाइप 3 में हम लोग देखते हैं, यानी उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न। पहले देखिए सबसे पहले क्या था कि टाइप 1 उम्र के योग पर आधारित प्रश्न था, दूसरा नंबर टाइप उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न, जबकि इसमें टाइप 3 में है उम्रों की योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, यानी 9वां क्वेश्चन, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी एक पुत्र है और एक पिता है, ठीक है। जबकि बोला कि पिता की वर्तमान आयु जो है ना अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, यानी पुत्र की आयु यदि हम x वर्ष मान लेते हैं तो पिता की आयु कितना है, इससे 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, यानी 3 गुना करेंगे तो 3x, अब प्लस 3 वर्ष अधिक, अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे और कम बोलता तो घटा देते। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है, अब देखिए ये तो वर्तमान आयु हो गया, ये वर्तमान वाला बात बोल रहा है। अब बोला है कि 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष बाद पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, अब पिता की आयु कितना हो जाएगा 3x प्लस 3, अब प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो बोला 3 वर्ष के बाद क्या हो रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना से 10 वर्ष अधिक हो गया है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पुत्र के आयु में 2 से गुना करके 10 वर्ष अधिक कर देंगे, तो दोनों का आयु बराबर हो जाएगा, है ना। 2 से गुना करेंगे, सबसे पहले गुना का काम होता है 2x प्लस 3 दूनी 6 प्लस 10 बराबर 3x प्लस 3 और 3 6, 2x इधर प्लस में उधर लेकर के घटा दीजिए, माइनस में हो जाएगा, तो 3x में से 2x घटेगा, कितना बच जाएगा, x बचेगा। अब 10 और 6 16, 16 में से उधर से 6 घटेगा आकर के इधर, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 16 में से 6 घटेगा तो 10 आ गया, ठीक है। यानी x का वैल्यू क्या आ गया 10। जबकि यहां पे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु तो यही है, कौन, 3x प्लस 3, तो 3 गुने x के जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, अब प्लस 3, तो 10 दिया 30 प्लस
3 यानी 30 और 3 33 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितना आ गया? 33 वर्ष। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए इसको समझिए बढ़िया से। 10 वर्ष में ए की उम्र, ठीक है, तो मान के चलिए कि जो हम अभी x वर्ष के हैं, ठीक है, तो 10 वर्ष में कितना वर्ष के हो जाएंगे? तो x प्लस 10, यानी अभी जितना मेरा उम्र है उससे 10 वर्ष उसमें जोड़ेंगे तो 10 साल बाद उतना वर्ष के हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहां पे हम क्या करते हैं कि ए का उम्र ए वर्ष मान लेते हैं, जबकि बी का वर्तमान उम्र बी वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। ए का वर्तमान उम्र ए वर्ष और बी का वर्तमान उम्र बी वर्ष मान लिए, ठीक है। तो बोला कि 10 वर्ष में ए की उम्र, तो अभी ए 10 यानी ए जो है ए वर्ष का है, तो 10 वर्ष में कितना वर्ष का हो जाएगा? ए प्लस 10 वर्ष, है ना। फिर बोला 10 साल पहले बी के उम्र से दोगुनी होगी, तो बी के उम्र 10 साल पहले, तो अभी बी वर्ष का है, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा? बी माइनस 10 रहा होगा। तो इससे ये दोगुनी है, यानी ए का उम्र जो है इससे दोगुनी है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें बी वाला में 2 से गुना करेंगे, दोनों बात क्या हो गया? बराबर हो गया। तो a प्लस 10 बराबर 2 से b में गुना करेंगे, 2b और माइनस 10 दूनी 20। अब b को b वाला को इधर ले आइए, तो a उधर प्लस में है, 2b इधर आएगा तो माइनस में, 2b बराबर माइनस 20, इधर प्लस 10 है उधर जाएगा तो माइनस 10, a माइनस 2b बराबर हो जाएगा माइनस 10 और 30, 10 और 20 कितना? 30 हो गया। और फिर कह रहा है क्या कि यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, यानी बी यदि x वर्ष का है तो ए कितना? इससे 9 साल छोटा, यानी x माइनस 9। तो देखिए उम्र वर्तमान हो या फिर कभी का उम्र हो, ठीक है, यानी जितना आयु में अंतर, अगर दो व्यक्ति के बीच जितना आयु का अंतर है, तो आज जितना अंतर होगा उतना ही 10 साल बाद भी होगा, उतना ही 20 साल बाद होगा, चाहे कभी भी उतना ही आयु में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए कोई व्यक्ति 10 साल का है, यहाँ पे छोटा चीज समझिए, एक 10 साल का है और एक 12 साल का है, ठीक है, तो दोनों के बीच देखिए 2 का अंतर है कि नहीं? 2 वर्ष का अंतर है। अब बोलेगा 5 साल बाद, तो 5 इसके लिए भी बढ़ेगा, 10 5 15 वर्ष, अब 12 5 17 वर्ष। अभी भी देखिए 15 और 17 में कितना का अंतर है? 2 वर्ष का है। यानी समय क्या होता है? सबके लिए बराबर ही चलता है ना। तो यदि b x वर्ष का है तो b से 9 वर्ष छोटा कौन है? a है। तो हम यहां से एक यानी b का वैल्यू x मान लेते हैं और a का वैल्यू x माइनस 9, है ना, और यहां पे पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू कितना है? x माइनस 9, तो a की जगह रखेंगे x माइनस 9 माइनस 2 गुने b है, तो 2 गुने b का वैल्यू कितना है? x है, 2 गुने x करेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर माइनस 30। माइनस 2x में से x घटेगा, माइनस x बच जाएगा, इधर माइनस 9 है उधर जाएगा तो प्लस 9, अब माइनस 30 में से प्लस 9 घट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 21 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या हो गया? 21। तो पूछ रहा है क्या? तो b की वर्तमान आयु कितनी है? तो b की वर्तमान आयु यही 21 वर्ष, यही इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है इसका कि a और b के वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। देखिए माना कि a का वर्तमान उम्र a वर्ष और b का वर्तमान उम्र
b वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो a का उम्र a वर्ष और b का उम्र b वर्ष और दोनों का योग, उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है। यानी ये दोनों के बीच के आयु का अंतर, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, जबकि अंतर मतलब घटाव होता है। यानी अंतर का इस 7 गुना ही है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे, दोनों बात क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। ये हो गया a प्लस b बराबर 7 से गुना करेंगे a में 7a माइनस 7b, ठीक है। अब देखिए a वाला को एक साइड लाते हैं और b वाला को उधर भेज देते हैं, तो a वाला को इधर लाएंगे, प्लस में 7a है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी a माइनस 7a बराबर माइनस 7b, अब प्लस में b है, उधर जाएगा तो माइनस में b हो जाएगा, तो माइनस 7a में से एक a घटेगा, माइनस 6a बराबर माइनस 7a माइनस 7b और माइनस b कितना, माइनस 8b, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 गुने b है, जबकि यहाँ पे a गुने 3 है, तो b को इधर लाते हैं, तो a बटा b हो जाएगा बराबर 4 बटा 3। तो यहां से हो जाएगा क्या, a अनुपात b का वैल्यू हो गया 4 अनुपात 3, यानी a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 3। तो अनुपात समानुपात मैंने इससे पहले पढ़ाया है, और उसका भी लिंक क्या करेंगे कि उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप इसको जाकर के देख सकते हैं, अनुपात समानुपात, क्योंकि सबसे पहले समानुपात और अनुपात इसको पढ़िएगा। तो देखिए, तो यहां पे रियलिटी में क्या होता है कि अनुपात में रियल, जैसे ये नहीं है कि ये 4 वर्ष का है, b 3 वर्ष का है, यह रियल में नहीं होता है, अनुपात का मतलब रियल में नहीं होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि 4x कर देते हैं और इसको 3x कर देते हैं, यानी अनुपातिक संख्या में उसमें यदि x y z से गुना कर देंगे तो उसका जो यानी कुल है वो निकल जाएगा, यानी एज, तो एज हो गया a का 4x और b का हो गया कितना, 3x हो गया, वर्तमान उम्र हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, तो देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 वर्ष पश्चात, इसका मतलब है कि अभी a जो है कितना वर्ष का है, 4x है, अब b कितना है, 3x। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, तो 5 वर्ष पश्चात अभी a 4x वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5, उतना ही तो b के लिए भी अप्लाई होगा ना, तो 3x प्लस 5। इनके आयु का योग, ये दोनों के आयु का योग कब का, 5 वर्ष बाद के आयु का योग, उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। देखिए उनके बीच के आयु का अंतर, तो अभी यानी वर्तमान के बोल रहा है, तो 4x माइनस 3x, यानी वर्तमान आयु के अंतर का 9 गुना ही हो गया है ना, कब, 5 वर्ष बाद हो जाएगा, तो ये तो 9 गुना हो गया, तो इसमें 9 से गुना करेंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x में से 3x घटाएंगे, x बचेगा, x में 9 से गुना करेंगे 9x बराबर 4 और 3 7x, अब प्लस 5 और 5 10। अब देखिए 7x इधर आकर के घटेगा, तो 9x में से 7x घटेगा 2x बराबर 10, 2 पचे 10, यानी x का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू 5 आ गया। तो पूछ रहा है क्या, दोनों में से सबसे बड़े की वर्तमान आयु क्या है, तो दोनों में से सबसे बड़े की वर्तमान आयु, इसका मतलब दोनों में बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, देखिए 4x वाला दिखाई दे रहा है, तो a बड़ा होगा, तो 4x बराबर 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 4 पचे 20 वर्ष। 20 वर्ष किसका हो गया, सबसे बड़ा का आयु हो गया। अगर छोटा का आयु पूछता तो 3 गुने 5 रखते, 5 दिया 15 वर्ष हो जाता, तो बड़ा का पूछा है इसलिए क्या हो गया, इसका 20 वर्ष हो गया, यह इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा टाइप है, अलग टाइप का है। इसके बाद जो टाइप है उसमें मजा आने वाला है, और इसमें भी मजा आएगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझ करके पढ़िए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करके बताइएगा आप। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, यानी पिता का उम्र जो है ना
बड़े पुत्र, जितना बड़ा पुत्र का उम्र है उससे दोगुना किसका है? पिता का उम्र है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यानी 10 साल बाद क्या होगा कि पिता का उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति है, एक पिता है और उनका एक बड़े पुत्र है, एक छोटा पुत्र भी है, छोटा पुत्र है ना। अब बोला कि यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, बड़े पुत्र और छोटे पुत्र के बीच 15 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब छोटा पुत्र को हम x वर्ष मानते हैं, तो बड़ा पुत्र जो है छोटा से कितना है? 15 वर्ष बड़ा होगा, यानी x + 15 हो जाएगा। कौन? बड़ा वाला। तो पिता की उम्र क्या है? तो देखिए यहां छोटा पुत्र का उम्र कितना? x है ना। और बड़ा पुत्र का उम्र कितना? x + 15। जबकि पिता का उम्र जो है बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, यानी बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है, यानी x + 15 का 2 गुना है ना। तो 2x + 15 दूनी 30, इतना वर्तमान उम्र है पिता का। अब फिर बैक आते हैं हम लोग कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 साल बाद क्या हो रहा है? कितना? 10 साल बाद, 10 साल बाद का है ना। 10 साल बाद क्या हो रहा है कि छोटे पुत्र का उम्र, तो अभी वर्तमान में छोटा पुत्र x वर्ष का है, तो 10 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा? x + 10 हो जाएगा, है ना। अब पिता का उम्र कितना हो जाएगा? अभी वर्तमान में 2x + 30 है, तो 10 साल बाद प्लस इसमें भी 10 जुड़ेगा, ठीक। तो 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो चुका है पिता का उम्र, है ना। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? छोटे पुत्र के 10 साल बाद के उम्र में 3 से गुना कर देंगे, दोनों बात बराबर हो गया। 3x अब प्लस 10 दिया 30 बराबर ये हो जाएगा 2x + 30 + 10 40। 2x इधर आकर के घट जाएगा, तो 3x में से 2x घटेगा x, 30 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 40 में से 30 घटेगा 10। तो पूछ रहा है क्या कि तो पिता की उम्र है मतलब क्या? वर्तमान में। तो वर्तमान में उम्र क्या है? तो वर्तमान में उम्र तो यही है, यहीं पे लिख लीजिए इसको, है ना। तो वर्तमान में तो यही है 2x + 30, तो 2 गुने x का वैल्यू क्या आया? 10, तो 2 गुने 10 अब प्लस 30, तो 10 दूनी 20 + 30 यानी 50 वर्ष। तो पिता की उम्र, वर्तमान उम्र 50 वर्ष हो गई, ठीक है।